जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे नातुं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है या जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिनकी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसने जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका फिर से जन्म निश्चित है, ऐसा कह रहे हैं। तस्माद् परिहार्य अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। इसलिए क्या करना है, अपने तस्मात् परिहार्य अर्थे, अपने अपरिहार्य के कर्तव्य पालन में ना तुम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा कह रहे हैं अर्जुन को कि जिसने जन्म लिया है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसका जन्म मृत्यु का जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें इस कार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि पश्चात होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता है, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, ईश्वरीय कानून जो थे उसको भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन सब पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।